हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इट्स टीसी टेक्निकल हेयर और आज हम लोग बात करेंगे स्नैपड्रैगन 778 के बारे में। ये प्रोसेसर कई फोन्स में यूज़ किया गया है, जैसे नथिंग फोन 1 जो अभी नया हम लोग का रिलीज़ हुआ है उसमें भी ये प्रोसेसर यूज़ किया गया है। रियलमी GT मास्टर जो था लास्ट ईयर का उसमें भी ये प्रोसेसर यूज़ किया गया था और मोटो एज 30 में भी सेम प्रोसेसर यूज़ किया गया है। नाम से ये बताता है कि ये 778 है, लेकिन ये काफ़ी लोग बात करते हैं कि बहुत पावरफुल प्रोसेसर है। तो चलिए आज इसको चेक करते हैं कि ये प्रोसेसर कैसा है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम आपको इसका गीक बेंच स्कोर दिखाकर। तो गीक बेंच स्कोर बेसिकली आपका CPU की टेस्टिंग करता है कि आपका CPU कितना पावरफुल है, और यदि कोई भी प्रोसेसर आपका 700 के ऊपर इसका स्कोर करता है तो वो प्रोसेसर आपका वाकई रियल लाइफ के यूसेज के लिए बहुत पावरफुल होता है। और इसका गीक बेंच स्कोर जैसे कि आप देख सकते हैं 794 है ऑन सिंगल कोर और 2760 है ऑन मल्टी कोर। मल्टी कोर मतलब आपके 8 कोर यूज करके, 794 आपका सिर्फ जो प्राइम कोर होता है उसको यूज करके। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ये प्रोसेसर जो है आपका स्नैपड्रैगन 778G, और इसका आपका जो क्लस्टर है, CPU क्लस्टर, वो 3 भाग में डिवाइडेड है। एक आपका प्राइम कोर है, सबसे फास्टेस्ट हाईएस्ट क्लॉक स्पीड इसकी होती है। आपके 3 फिर हाई स्पीड कोर्स हैं और फिर 4 आपके मीडियम स्पीड कोर हैं जो आपके डेली लाइफ के लिए यूजेबल होते हैं। आपको व्हाट्सएप चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, तो बैटरी कम आपकी इस्तेमाल हो, इसलिए सब पावरफुल कोर नहीं दिए जाते हैं। तो ये जो आपका सबसे पावरफुल कोर है 794, जिसका सबसे ज़्यादा यूज होगा आपके हर काम में, गेम्स खेलने में, वीडियो बनाने में, 794 का स्कोर बहुत ही इंप्रेसिव स्कोर है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके गेमिंग के टेस्ट से। गेमिंग टेस्ट की शुरुआत के पहले ही मैं आपको दिखा दूं कि देखिए कोई भी फैन और कोई AC कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। सब कुछ हमने बंद कर रखा है, गर्मी का माहौल बना रखा है ताकि ये प्रोसेसर थ्रॉटल करेगा हीट करके कि नहीं, ये हम लोग को जल्दी पता चल सके। इसको बिल्कुल हेल्प नहीं देंगे, किसी भी तरीके के हवा की, ठंडेपन की कोई हेल्प नहीं देंगे हम लोग प्रोसेसर को, और देखेंगे कि ये थ्रॉटल कितनी जल्दी करता है या नहीं करता है। एंड गाइस, इतनी गर्मी तो है कि मैं वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही पूरा पसीना पसीना हो चुका हूँ। तो देखते हैं कि फ़ोन के पसीने छूटते हैं कि नहीं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले BGMI PUBG से अपने, और देखेंगे कि इसका ग्राफिक सेटिंग हम लोग को क्या देखने को मिलती है। अगर हम लोग जाएं सेटिंग्स में और जाके चेक करें ग्राफिक सेटिंग्स, तो हम लोग को स्मूथ पे एक्सट्रीम देखने का ऑप्शन मिलता है, और सिर्फ स्मूथ पे ही देखने का मिलता है। आपको बैलेंस HDR पे सब पे अल्ट्रा का ही ऑप्शन मिलेगा देखने, अल्ट्रा HDR और UHD। अल्ट्रा HD पे ये जाता ही नहीं है, कमिंग सून। HDR अल्ट्रा, HD अल्ट्रा मतलब HDR पे आप सिर्फ 40 FPS की गेमिंग कर पाएंगे। अगर आपको 60 FPS की गेमिंग करनी है तो आपको स्मूथ के साथ करना पड़ेगा। तो हम लोग स्मूथ एक्सट्रीम करते हैं क्योंकि मुझे भी लगता है और शायद बहुत लोगों को FPS ज़्यादा मैटर करते हैं इंस्टेड ऑफ ग्राफिक्स। सो हम लोग शुरू करते हैं। पहला मैच हम खेलेंगे, और मैं एक काम करता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग भी इसकी ऑन कर देता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डर। इससे क्या है कि जो लोग रिकॉर्डिंग के साथ करते हैं, जो लोग गेमर्स हैं, उन लोगों को भी समझ में आता रहेगा कि स्नैपड्रैगन 778 कैसा प्रोसेसर है गेमिंग के लिए रिकॉर्डिंग के साथ। गाइस, हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है। अब मैं बहुत ही कच्चा प्लेयर हूँ, बहुत बेकार, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ खेलूँगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। इसको चूज़ कर लिया हम लोगों ने AI, और हम लोग कोई और प्लेयर नहीं लेंगे, तो मैं चूज़ कर लूँगा इसमें सिंगल प्लेयर। स्टार्ट कर दिया। वर्सेस AI मैं इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि आई नो अगर मैं नॉर्मल गेम खेलूँगा क्लासिक तो मैं तुरंत ही मर जाऊँगा, क्योंकि मैं गेम्स बिल्कुल नहीं खेलता हूँ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। Simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks and play responsibly. और ग्राफिक्स कैसी मिल रही हैं, मैंने ये गेम बेसिकली इसलिए खोला ताकि आपको पता चले कि इसमें कोई फ्रेम ड्रॉप जिटर हो रहे हैं कि नहीं। अब हम लोग डायरेक्ट गेम से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम लोग एनिमीज़ को स्टार्ट कर देंगे मिलना। तो गाइस, हम लोग गेम में आ चुके हैं। ये कोई ग्रोनस नाम की जगह है, बस हम लोग यहीं उतर जाएंगे।
अपना शुरू कर देंगे हम लोग। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग इसकी बीच बीच में ऐड करता रहूँगा ताकि आपको समझ में आता रहे कि हाँ ये कोई फ्रेम ड्रॉप्स कर रहा है कि नहीं। ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि बस आपको समझ में आए कि फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं कि नहीं। जब एनिमीज़ आते हैं सबसे ज़्यादा आपका BGMI फ्रेम ड्रॉप्स करता है जब एनिमी आते हैं। हमको मिली है ये AKM। मुझे थोड़ा सा जिटर बहुत हल्का सा महसूस हुआ। मैंने कोई ईयरफोन्स नहीं लगा रखे गाइस। किसी के फुटस्टेप्स आ रहे हैं, कोई है आसपास सामने ही। उन्होंने तो गेम सिर्फ स्टार्ट ही किया है। और स्टार्ट में एक बार हम देख लेते हैं ज़रा कि फ़ोन का टेम्परेचर क्या है। थोड़ा सा गेम हम लोगों ने खेल लिया है 1-2 मिनट का। स्टार्ट में हम लोग देखेंगे फ़ोन का टेम्परेचर क्या है। थर्मल्स में जब अगर जाएंगे, वाओ 43, 41, 42, 41, क्योंकि हम लोगों ने कोई फ़ैन कुछ नहीं चला रखा है इसलिए टेम्परेचर्स बहुत हाई चल रहे हैं इसके। I'm out. Need ammo.
सो गाइस आपने देखा यहाँ पे एकदम से आतंक हो गया हमारे ऊपर। I need consumables. गाइस नाउ आई थिंक इतनी टेस्टिंग काफ़ी है पबजी के लिए। कोई फ्रेम ड्रॉप्स इसने कोई मेजर हमको देखने को नहीं मिले स्मूथ पे। भाई एग्जिट कैसे होता है? ओके लॉबी एग्जिट। पबजी के लिए इतनी टेस्टिंग ठीक थी। हम एग्जिट करने के बाद अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर्स क्या चल रहे हैं। थर्मल टेम्परेचर 45, 43, 45, 44। फैन वैन कुछ नहीं चल रहा है इसलिए ये इतने हैवी जा रहे हैं टेम्परेचर्स। अब हम लोग टेस्ट करेंगे इस पे कॉल ऑफ ड्यूटी। कॉल ऑफ ड्यूटी की ग्राफिक सेटिंग्स में दिखा देता हूँ आपको। वैसे कॉल ऑफ ड्यूटी की ग्राफिक सेटिंग्स बेसिकली कम स्पेक्स वाले फ़ोन पे भी थोड़ी सी मैक्स की मिल जाती है हम लोग को। इतना पबजी की तरह हाई डिमांडिंग नहीं है फ़ोन ग्राफिक सेटिंग्स के लिए। ग्राफिक्स के लिए डिमांडिंग है, ग्राफिक सेटिंग्स के लिए हाई डिमांडिंग नहीं है फ़ोन। इसको लॉगिन हो जाने देते हैं। इसको लॉगिन हो जाने देते हैं और फिर देखते हैं ग्राफिक सेटिंग्स। लॉगिन हो गया है ये। ये रही हमारी सेटिंग्स। आइए हम लोग आए ऑडियो एंड ग्राफिक्स पे। वेरी हाई और मैक्स की सेटिंग्स हम लोग को मिल जाती है कॉल ऑफ ड्यूटी पे भी। एंड अब हम अगर चलते हैं जिनशिन इम्पैक्ट देखते हैं ये। और भाई ये गेम मैंने सुना इसके बारे में कि हाँ भाई ये भी गेम कोई नया आया है तो लोग इसको खेलने के लिए देख रहे होंगे, तो मैंने सोचा इसको डाउनलोड करके इसको भी दिखाऊंगा मैं कि ये कितनी देर में खुलता है, कैसे खुलता है। भाई ये गेम 14.5 GB का है मतलब मैं खुद भी शौक था कि एंड्रॉयड का गेम 14.5 GB 15 GB के आसपास का गेम। और अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ ये गेम जिनशिन इम्पैक्ट। अगर आप जाएंगे ऐप इन्फो पे तो ये गेम आप खुद देख सकते हैं कि इसकी डेटा कितना 14.4 GB और टोटल गेम 14.5 GB का गेम है। ये ह्यूज। ये Realme GT Master 2 है। इसमें सिंगल स्पीकर है। GT Master है। इसमें सिंगल स्पीकर है। और सिंगल स्पीकर कैसे क्या है कि यहाँ पर इसने आपने गेमिंग के लिए हाथ पकड़ा तो आपका स्पीकर बिल्कुल बंद हो जाता है। वैसे भी कि बेसिकली गेमिंग जो गेमर्स हैं वो ईयरफोन्स हेडफोन्स लगा के यूज़ करते हैं तो इतना सिंगल स्पीकर से उनको फ़र्क नहीं पड़ता होगा। बट एक प्लस पॉइंट कि इसमें हेडफोन जैक दे रखा है जो कि नथिंग फ़ोन 1 से मिसिंग है। और ये चल रहा है, हैंडल कर ले रहा है गेम, ऐसा नहीं है कि हैंडल नहीं कर पा रहा है। इसकी भी ग्राफिक सेटिंग्स में दिखाता हूँ आपको। इसकी ग्राफिक्स कुछ एनिमे वाली है, जापानीज एनिमे जिस तरीके के होते हैं उस टाइप की ग्राफिक्स है। अब अगर हम इसकी ग्राफिक सेटिंग्स पे जाके देखते हैं तो ग्राफिक सेटिंग्स में जाके देखें हम लोग तो हमने इसको मैंने डाउनलोड करने के बाद ही हाई पे कर दिया था।
ये ओवर क्लॉक्ड दिखा रही है। जैसे आप इसको हाई पे करते हैं ना, हाईएस्ट पे, तो ये एक हम लोग को इसने एक मैसेज भी दिया था कि आपकी जो ग्राफिक सेटिंग्स है वो बहुत हाई है और आपका जो है ओवर हीटिंग के इश्यूज हो सकते हैं और लैग कर सकता है। तो फिर से दिखाता हूँ, इसमें लिख के आएगा कि आपका हाईएस्ट पे करने पे, अभी खैर ये चीज़ नहीं लिख के आ रही है, आपने पहले वीडियो में देख लिया होगा। और FPS भी 60 कर देते हैं। अब ये ओवर क्लॉक्ड की वार्निंग देने लग गया कि आपका गेम जो है ओवर क्लॉक्ड हो गया है। सिंपल सी बात है, इस गेम को बहुत हाई हो चाहिए। और ये एनिमे कैरेक्टर टाइप है, जिसको एनिमे बहुत पसंद होगा उसको ये गेम बहुत पसंद आएगा। चलिए अपनी टेस्टिंग में आगे बढ़ते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी को ओपन करने के और क्लोज करने के बाद और फिर जेंशिन इम्पैक्ट को ओपन करके थोड़ा एनिमेशन देके क्लोज करने का, इसका टेम्परेचर फ्रंट में 46, बैक फ्रेम हमारा 43 डिग्री, बैक 45 डिग्री का है। और ये इसलिए है क्योंकि हमने कोई फ़ैन एंड कुछ नहीं चला रखा है। अगर आपने नॉर्मल फ़ैन भी चला रखा होगा ना तो मुझे लगता है ये 42 के आसपास रहता है। ये 45 इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोगों ने फ़ैन वैन चला रखा है। चलिए अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि अगर हम लोग इसमें नॉर्मल ऐप्स, डे टू डे ऐप्स, जैसे मेरे सामने ये हैं, फेसबुक मैंने खोला, खुल गया बहुत ईजिली। क्रोम मैंने खोला, क्रोम पे जाता हूँ, मैं सर्च करता हूँ अपना ही चैनल DC टेक्निकल सर्च किया, इमेजेस पे गए, सबसे पहली इमेज हमारी है, इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। फेसबुक हमने यहीं पे छोड़ रखा है। व्हाट्सएप हमने खोला, इसमें मैंने अपना ही वो खोल लेता हूँ, अपना खोल लिया मैसेज। और कोई एक मैं खोल लेता हूँ, एयरटेल का मैसेज खोल लिया SMS मैंने, और एक मैंने खोल के कॉन्टैक्ट को क्लास डायल्स पे भी रख लिया। अब मैं इसकी रैम आपको लॉन्चिंग स्पीड दिखाता हूँ जो सब कुछ रैम के अंदर है। और सबसे अच्छी बात मैं दिखाता हूँ आपको जो अच्छी लगती है मुझे अब एंड्रॉयड्स में आती है कि आप यूँ करके अपने नेविगेशन बार पे यूँ स्वाइप करके आप पुराने ऐप्स अपने जा सकते हैं। और जिसमें भी ये नेविगेशन बार वाला सिस्टम आता है, ये चीज़ हर फ़ोन में होती है। ये टेस्टिंग थी। अब देखिए मैं आपको बैटरी की टेस्ट या फिर वो नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि बैटरी हमारे UI पे अलग अलग तरीके की डिपेंड होती है और हम लोग का कैमरा भी जो है अलग अलग तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया गया होता है। तो इस वीडियो में हम आपको बैटरी और कैमरा टेस्ट नहीं दिखाएंगे। बैटरी और कैमरा टेस्ट कैमरा टेस्ट तो बहुत लोगों ने कर रखा होगा, बहुत फेमस यूट्यूबर्स भी हैं हमारे, सब ने कर रखा होगा। आप कैमरा टेस्ट बहुत ईजिली दे सकते हैं। ये टेस्ट सिर्फ हमारे स्नैपड्रैगन 778 प्रोसेसर का था कि ये कैसे संभाल रहा है चीज़ों को, क्या कर रहा है। और अगर आप CPU Z में जाके आप ये भी देखेंगे कि कोर्स इसके कितने हैं, तो 2.5 तक ये जाता है हाईएस्ट में। आपका जो हाई क्लॉक है वो A78 का है, Cortex ARM A78, और आपका जो मीडियम कोर्स हैं वो आपके A55 के हैं। 6 नैनोमीटर बेस्ड ये प्रोसेसर है, इसमें 8 कोर्स आपके होते हैं। और आप देख सकते होंगे कि थर्मल सब गिरने लग गए होंगे, देखिए 43, 42 पे आ गए। एक बार मैं फ़ैन चला देता हूँ और फिर देखता हूँ कि इसके थर्मल्स कैसे गिरना स्टार्ट होते हैं। सो गाइज हमें फ़ैन चलाया पूरा 1 मिनट हो चुका है और आप देख रहे हैं कि हम इसके थर्मल्स नीचे आने लग गए हैं। फ्रेम का टेम्परेचर तो 40s के नीचे आ गया है, बैक का भी अब 40s में आ गया, फ्रंट भी 41.3 पे चल रहा है। ये जैसे जैसे टाइम आपका बीतता जाएगा वैसे वैसे कम होते जाएंगे। 938 हो रहा है, 941 पे मैं देखता हूँ कि इसका टेम्परेचर क्या हो गया। सो गाइज 941 हो चुका है और हम देख सकते हैं कि हमारे सारे ही टेम्परेचर जो है 30s की लाइन में आ गए हैं। सारे ही के सारे टेम्परेचर 30s में आ गए हैं, तो बहुत ईजिली बहुत जल्दी कूल भी हो गया है। और मैं आपको दिखा दूँ कि हमारा जो रूम टेम्परेचर चल रहा है, जो हम लोग का एरिया का टेम्परेचर, वो 33 डिग्री सेल्सियस है। रूम सब जगह से बंद है फॉर नॉइज़ कैंसिलेशन थोड़ा सा, इसलिए हमारा रूम का टेम्परेचर भी सिंपल से आता है, थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। और उसके बाद भी ये बहुत ईजिली इसने सारे टेम्परेचर्स अपने बहुत ईजिली मेंटेन कर लिया। बहुत ही अच्छा प्रोसेसर लगा मुझे, गेमिंग भी की हमने सब लोग किया। 100% के आसपास था हमारा फ़ोन और 90% पे पहुँचा है। इसमें 4300 mAh की बैटरी, उस हिसाब से अगर सिर्फ 10% का लॉस हुआ है तो बहुत अच्छा बैटरी बैकअप दिया इस फ़ोन ने। हमारे सारे थर्मल्स अब कॉन्स्टेंटली नॉर्मल पे आते जा रहे हैं। A few moments later. So guys, ये था हमारा रिव्यू अबाउट स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर। ये प्रोसेसर
बहुत ही अच्छा है। इसको आप इजीली स्नैपड्रैगन 800 कैटेगरीज में रख सकते थे, लेकिन इसको स्नैपड्रैगन 700 की कैटेगरी में 778G के नाम से इसलिए रखा गया है बिकॉज जो आपका कैमरा है वो वीडियो रिकॉर्डिंग में 4K 60 FPS नहीं शूट कर पाता है, 4K 30 FPS पे ही मैक्स आउट हो जाता है। सिर्फ इसीलिए इसको नहीं रखा गया है 800 की कैटेगरीज में। वरना ये प्रोसेसर बहुत पावरफुल है और ये हीट जनरेशन भी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है। हम लोग बहुत गर्म कमरे में थे, बिल्कुल विदाउट फैन AC, और उसके बाद भी ये 42 44 तक गया, ये इसके ऊपर गया ही नहीं प्रोसेसर आपका। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, स्नैपड्रैगन 695 भी प्रोसेसर हमारा बहुत पावरफुल है। उसको हम लोग इजीली स्नैपड्रैगन 700 की कैटेगरीज में रख सकते थे, लेकिन उसको 600 की कैटेगरीज में सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा गया है क्योंकि वो 1080 60 FPS पे मैक्स आउट हो जाता है, वो 4K शूट ही नहीं कर सकता, इसलिए उसको आपको 600 की सीरीज में रखा गया है। और इसको आपका स्नैपड्रैगन 778 को इजीली स्नैपड्रैगन 800 की सीरीज में रखा जा सकता था। 862 868 कुछ भी ये लोग बोल सकते थे। स्नैपड्रैगन 800 की लाइन में इसको रखा जा सकता था, लेकिन इसको 700 की लाइन में इसलिए रखा गया है 778G के नेम से बिकॉज ये 4K 30 FPS पर मैक्स आउट हो जाता है। यही सेम प्रोसेसर आपका न्यूली लॉन्च नथिंग फोन 1 में भी यूज किया गया है, मोटोरोला S30 में भी यूज किया गया है, और यही सेम प्रोसेसर आपका Realme GT Master में भी है। तो आपका गेमिंग परफॉर्मेंस लगभग हर फोन में सेम होगी। हाँ, थोड़े से ऑप्टिमाइजेशन जो है सॉफ्टवेयर के अलग होते हैं हर फोन के, लेकिन इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं आता है। सो आप बिल्कुल रिलाई कर सकते हैं स्नैपड्रैगन 778 पे अगर आप एक मीडियम साइज गेमर हैं, क्योंकि यह आपको मैक्स सेटिंग का ऑप्शन BGMI में नहीं देता है। इसी के साथ हम लोग एंड करते हैं वीडियो को। दिस इज DC टेक्निकल लॉगिंग ऑफ। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही न्यू वीडियोस हमारी आती रहेंगी। बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।